Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we were able to complete हमने magnetism के topics को cover कर लिया था and in today's lecture we're gonna start with the topic of magnetism and matter. ठीक है. Now before I start with this topic I would like to apologize for my long absence. ठीक है. I would like to apologize for long absence जो आप जानते हैं was due to my health reasons. उसकी वजह से थी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है but since I have promised you that I will be completing your class 12 syllabus by the end of this month तो वो हम करना ही करना है एंड बाय द 1st of February हम क्या कोशिश करेंगे कि हम क्या करें MCQs की फॉर्मेशन MCQ सीरीज चला दें जिसमें हम सिर्फ MCQs को ही स्टडी करें. ठीक है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिस चैप्टर रिक्वायर्स योर बोथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. बट द चांसेस ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी हाई. वो बहुत हाई होती है प्रोबेबिलिटी उसको पूछने की. तो आपको इस चैप्टर की थ्योरी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है. तो इसको भी हम फोकस में रखेंगे. ठीक है. सो नाउ let's just dive into today's lecture. और जो फर्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं that is the some basic concepts of magnetism. ठीक है. जो फर्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं that is some basic concepts of magnetism. Some basic concepts of magnetism. ठीक है. हम इस टॉपिक को शुरुआत क्यों करने वाले हैं? Why are we starting with this topic some basic concepts of magnetism? ठीक है. हम इस टॉपिक से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं because to help to build some kind of understanding basic requirement जो हमें चाहिए हम उसको स्टडी कर लें ताकि हम जब हम फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह पे पहुंचे तब हमारे कोई दिक्कत ना हो. These basic concepts will help you to develop some kind of basic understanding regarding this topic जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है. So let's just start with this. Some basic concepts of magnetism. The first thing which you should know about the magnetism is that is the earth behaves as a magnet. The earth behaves as a मैग्नेट. अब पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपने तो ये कह दिया कि अर्थ जो है बिहेव कर रही है एज अ मैग्नेट बट पर्टिकुलरली द अर्थ जो होती है वो बिहेव करती है किस तरह से बिहेव करती है एज अ बार मैग्नेट. यानी कि ये माना जा सकता है कि द अर्थ सरफेस अर्थ सेंटर कंटेन्स काइंड ऑफ अ बार मैग्नेट. बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी बार मैग्नेट एक्चुअली वहां प्रेजेंट नहीं है. इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट विच वी हैव डेवलप्ड टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. सो याद रखिएगा the concept of the presence of a bar magnet inside the earth center is an imaginary concept. वहां पे actually में bar magnet नहीं है. That is an imaginary, that is a conceptual concept. तो that is a conceptual उसको एक concept को हमने बनाया हुआ है so that we can have a better understanding for the earth's magnetic field को समझने के लिए. ठीक है. तो फिर से रिपीट कहा it is an imaginary concept है. मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ तो आपको ये समझनी पड़ेगी imaginary. इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेपर में कभी ये मत करके आ जाएगा देयर इज एन एक्चुअल मैग्नेटिज्म. एक्चुअल नहीं है बट रादर वी हैव अ इमेजिनरी बार मैग्नेट इनसाइड द सेंटर ऑफ द अर्थ जो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. हो गया पहला पॉइंट. ठीक है. दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट इज बेटर टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ठीक है. सेकंड चीज कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जो चीज रखनी पड़ेगी दैट इज ठीक है like poles repel each other and the unlike poles attract each other. Like poles repel each other while unlike poles attract. एंड इसका रीजन क्या होता है ये हम स्टडी करके आ चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था. सो इन केस यू डोंट नो द रीजन व्हाई द लाइक पोल्स अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर व्हाई द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर like poles repel each other and why the unlike poles attract, please refer to my previous videos on the magnetic field where we have discussed this point in clarity. ठीक है. in details. ठीक है. Now let's just move on to the third point. Some third concept which you should know about this thing is that is when a magnet is suspended freely. When a magnet is suspended freely it always points in north south direction. ठीक है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइन इज दैट इज ऑलवेज.
ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इज ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इफ अ बार मैग्नेट, जैसे कि मैंने उस बार मैग्नेट को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, इफ आई डिस्प्लेस दैट मैग्नेट, सो इवन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, व्हेन दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी ओवर, व्हेन दिस मैग्नेट विल कम बैक टू रेस्ट, तो वो वापस कौन सी पोजीशन में आएगी? दैट विल कम टू रेस्ट अगेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पे. ठीक है, इसी में आपके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे और समझने पड़ेंगे, दैट इज योर मैग्नेटिक लेंथ एंड योर ज्योमेट्रिक लेंथ. ठीक है, तो उसको समझने के लिए लेट्स जस्ट ड्रॉ अ बार मैग्नेट. ठीक है, टू अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट लेट्स जस्ट ड्रॉ अ बार मैग्नेट हियर. लेट्स जस्ट से दिस इज योर बार मैग्नेट. ठीक है, ये बार मैग्नेट आपके पास गिवन है एंड हियर वी हैव योर साउथ पोल, and here we have north pole, and here we have point A, and here we have point B. So remember this thing, please remember this thing. This length is your 2L, this is your 2L. ठीक है, and this AB is your geometrical length, geometrical length, while your SN और SN और NS जो है, that represents your magnetic length, that represents your magnetic length. तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट पता लगता है, that there is one very important concept which you can which you can understand from this topic is, that is magnetic length. Magnetic length is always less than equatorial length. Sorry, is always less than your geometrical length. ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ से सीखना है. बेसिक कॉन्सेप्ट दैट विल हेल्प फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब इसी में हम एक चीज और समझते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन. हम थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं. ठीक है, अगेन लेट्स जस्ट ड्रॉ अ बार मैग्नेट. अगेन लेट्स जस्ट ड्रॉ अ बार मैग्नेट. ठीक है, दिस इज अ बार मैग्नेट एंड लेट्स जस्ट से दिस इज योर साउथ पोल एंड हियर वी हैव आवर नॉर्थ पोल. ओके, सो ठीक है, ये हो गया आपके पास. आप जरा सा समझते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी. दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन, ठीक है, दिस डॉटेड लाइन दैट इज योर x डैश, दैट इज योर x डैश. दिस लाइन इज नोन एज योर एक्सियल लाइन. यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, x डैश रिप्रेजेंट्स योर एक्सियल लाइन. ठीक है, फर्दर यहाँ पे मैं एक बात के लिए और लिख देता हूँ, y डैश, इसको भी हम बनाएंगे. लेट्स जस्ट ड्रॉ y डैश. ठीक है, इफ दिस y डैश, y डैश, थोड़ा सा इसको मूव कर ले. ठीक है, just tell me that. Okay, now just a minute please, I'm so sorry about this thing. हाँ, अब ठीक है. So this y dash represents your equatorial line. y and y dash represents your equatorial line. किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ मैग्नेट. इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, नाउ यू मे आस्क कि मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ. बिकॉज ये चीज सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू. ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे किस चीज में. मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू. किस चीज में हेल्प करेंगे? जब आप आगे
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन पे निकालने की कोशिश करेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई अब हमारे पास। ठीक है, अब जरा सा समझते हैं, एक चीज और समझते हैं। ठीक है, यहीं पे हम समझेंगे अब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लेट्स जस्ट से consider this plane PQ. Let us consider the plane PQ. Just a minute. Let me just draw a plane PQ. This plane. Okay. Now see this plane PQRNS, or rather I should say this plane P and plane Q. ठीक है, अगर हम सिंपली इस प्लेन की अगर हम बात करते हैं प्लेन P एंड Q की, this plane P and Q, this is known as your magnetic meridian. This is known as your magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब आपसे पेपर में डायग्रामेटिकली वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो आपको पता होना चाहिए दिस प्लेन इज नोन एज अ मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड इसके बारे में एक बड़ी खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि वर्टिकल प्लेन पी क्यू, वर्टिकल प्लेन PQ पासिंग फ्रॉम, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, पासिंग, कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ, वर्ड्स ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ साउथ लाइन इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, in a freely suspended magnet is called, इसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हो, इसे आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हो। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। This is known as your magnetic meridian. Again मैं रिपीट कर रहा हूँ, the vertical plane passing through north south line in a freely suspended magnet. कहां से पास कर रहा है, नॉर्थ साउथ से पास कर रहा है। जैसे अगर वो आपको यहाँ पे बोलता जो ए बी से पास करता, तो जैसे यहाँ पे अगर वो बोलता, इफ ही हैड आस्क्ड यू, अगर एग्जामिनर आपको बोले कि आपका प्लेन जो है ए बी से पास कर रहा है, ये रहा ए और बी से पास कर रहा है, तो क्या वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जो पास करता है नॉर्थ साउथ से। ठीक है, ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको लिए समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे पास, अभी थर्ड पॉइंट हो गया था ना, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between magnetic poles, of strength M1 and M2 separated by a distance r, separated by a distance r in space is given as किस तरह से दिया जाता है, उसकी वैल्यू किस तरह से दी जाती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, दैट इज गिवन एज F is proportional to M1 M2 over R square, where M1 M2 are the nothing but the magnetic pole strengths है, R nothing but the magnetic pole strength। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ which is equal to, this implies F is equal to K of M1 M2 over R square, and the value of K is equal to mu naught upon 4 pi into M1 M2 over R square। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए फॉर जस्ट इन केस ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अगर आपसे यहाँ से पूछे जाए या बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी आपका पूछा जाए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस थिंग्स इफ यू हैव द
कंसेप्चुअल नॉलेज और अदर यू शुड हैव दिस नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, और अदर दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज योर Coulomb's law of magnetic force. This is known as your Coulomb's law of, I'm so sorry, this is known as your Coulomb's law of magnetic force. Coulomb's law of magnetic force. This is known as your Coulomb's law of magnetic force. ठीक है, इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये डायरेक्टली पेपर में आपसे पूछ सकता है कि what is the which of the following equation represents the Coulomb's law of magnetic force। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज पेपर में वो आसान से आसान और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सो यू शुड बी एबल टू वर्क अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। आप उस स्पेक्ट्रम के अक्रॉस अगर काम कर पा रहे हैं तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, फाइनली आपको एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द कॉन्सेप्ट विच विल बी वेरी यूजफुल टू यू, दैट कॉन्सेप्ट इज नंबर 1, दैट इज द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। याद रखिएगा इस बात को, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज exist in pairs, they always exist in pairs। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि that the poles of magnet can never be separated, can never be separated। ठीक है, ये बात भी पता लग गया, separated। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब आपके लिए ये है, यहां लिख देता हूं, और इस बात का मतलब ये है दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। इस लाइन का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इस बात का मतलब ये है कि आपको कभी भी इंडिविजुअली कहीं पर भी एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट नॉर्थ पोल विद साउथ पोल और साउथ पोल विद नॉर्थ पोल। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हाट दिस मीन्स इज दैट यू विल नेवर फाइंड एन इंडिविजुअल और अ सेपरेटेड नॉर्थ पोल। ठीक है, आपको एक कहीं पे भी एक इंडिविजुअल नॉर्थ पोल, आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल ही मिलेगा। यू विल ऑलवेज फाउंड नॉर्थ पोल अलॉन्ग विद द साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल है दैट मीन साउथ पोल भी होगा, अगर साउथ पोल है दैट मीन नॉर्थ पोल भी होगा। जैसे हम चार्जेस की बात करते हैं तो हम क्या इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज हम निकाल सकते हैं, हम इंडिविजुअल नेगेटिव चार्जेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट्स में नहीं होता, मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन नेवर फाइंड, हम कभी भी एक सेपरेट एंटिटी की तरह किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल को एग्जिस्ट नहीं बता सकते। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू कैन नेवर, I'm again repeating myself, you can never classify a north pole as a separate entity that will always separate entity की तरह आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इस बात का मतलब ये है that the north pole will always exist along with the south pole। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्दर you should also remember this thing that magnetic materials shows the inductive property, shows inductive property। And finally, one more thing which you should always remember, that is repulsion is a sure test of magnetism। Repulsion is a sure test of magnetism। ठीक है, ऐसे ही रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी होता है कि ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिफाइड है, उसी तरह से रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर उसमें रिपल्शन हो रही है ओनली देन दिस we can say that the object is magnetized। Repulsion is a sure test of magnetism। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है,
Now here what we're gonna do is we're gonna study some of the properties of magnetic field lines. ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? We're gonna study about the properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines. Field लाइन्स, ठीक है। अगेन ये चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, बट क्योंकि ब्रेक ज्यादा हो गया था, सो आई वांट यू टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स जो है यू विल फाइंड देम वेरी हेल्पफुल। जब आप इसकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से डील करोगे यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट्स टू बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगेन हम इस बातों को लिख देता हूँ, ये चीजें हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके कुछ 2-3 बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि since we have already discussed this in my previous lectures, तो इसको आप डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ लिखूंगा कि what are the properties of the magnetic field lines which are important for you in the context of this given chapter। अदरवाइज आपको ये चीजें आती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा वीडियो को आगे स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। नंबर 1, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। नंबर 1, मैग्नेटिक field lines of a magnet form, remember this thing, they always form the closed loops। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करो, if I compare it with किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो we remember that इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है क्लोज्ड लूप्स की फॉर्मेशन नहीं करती है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स, वो क्लोज्ड लूप्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ होगी, ठीक है। सेकेंडली इसमें समझना पड़ेगा आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट, द बॉडी ऑफ मैग्नेट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। कहां से होती है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहां पे? आउटसाइड, जब हम मैग्नेट किसके बाहर देखते हैं, ठीक है। थर्ड चीज हम इसमें देखते हैं, जो मेन पॉइंट है, ठीक है। द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट to a magnetic field line, ठीक है, represents the direction of magnetic field, the direction of magnetic field at that point, of net magnetic field at that point, ठीक है। ये चीज भी अच्छे से खींचेगा, ठीक है। two magnetic field lines never intersect, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा that the two magnetic field lines कभी intersect नहीं करते, and why they should never intersect we have discussed this thing in our previous lectures। तो प्लीज अगर आपको नहीं पता है तो वहां जाइए, वहां से एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट which should remember is magnetic field lines have a tendency to contract longitudinally, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इफ यू नीड द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस थिंग्स प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, जहां से आपका चैप्टर शुरू होगा, बहुत अच्छे से शुरू होगा, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल।
ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद मैग्नेटिक डाइपोल वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। उसी तरह से जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हो एज अ सिस्टम। मैग्नेटिक डाइपोल इज नथिंग बट इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ two unlike poles of equal strength, two unlike poles of equal strength separated by a small distance, separated by a small distance। ठीक है, एंड एज दे प्रोसीडेड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकाली थी इन द एक्सियल लाइन एंड द इक्वेटोरियल लाइन, वैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट थिंग, हम यहाँ पे एक चीज और स्टडी कर लेते हैं। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया था, सिमिलरली वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर एज m इंटू 2l ऑफ वेक्टर, m 2l वेक्टर। इसमें वेक्टर थोड़ा गलत हो गया, 2l वेक्टर। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला आपको याद क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड रिमेंबर फॉर योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बस ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्मॉल m है, ये जो स्मॉल m है, this represents the strength of either pole. This is the strength of either pole. ठीक है, and this 2l, this 2l, this 2l represents your magnetic length. ठीक है, and we have already understood what does the term magnetic length represents. ठीक है, similarly ये जो magnetic dipole moment m है, m is your magnetic dipole moment, magnetic dipole moment। ठीक है, एंड द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन द यूनिट्स हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, तो इसके यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। यूनिट्स आर जूल पर टेस्ला और एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस बिकॉज आपके PYQs में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन द वे वी ट्रीटेड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे हमने आफ्टर सम टाइम वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एंड द इक्वेटोरियल पॉइंट। सिमिलरली व्हाट वी गोना डू इज वी गोना कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट्स एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सो तो पहली चीज हम करने वाले हैं, वी गोना फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, वी गोना कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन बार मैग्नेट। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर फॉर अस टू कैलकुलेट, देखिए ये जो डेरिवेशन है आपके कॉन्सेप्ट में अगर आप कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये हेल्प करती है। ठीक है, सो आई इंसिस्ट कि आप इसकी डेरिवेशन को एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेरिवेशन आप कर लीजिएगा। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इसमें कुछ जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से दिस इज द मैग्नेट व्हिच हैज बीन गिवन टू अस। ठीक है, एंड ठीक है, here we have our south pole, sorry, here we have our south pole and here we have our north pole। ठीक है, and as we are already aware कि हम मैग्नेटिक लेंथ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज यूजुअली डिफाइंड फ्रॉम here to here।
ठीक है, ये चीज होगी आपके पास, ठीक है ना। तो अब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट से वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P, एट एन एक्सियल पॉइंट P। यहाँ कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम जो है पहले से स्टडी करके आ चुके हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस पॉइंट पे वो कुछ इस तरह से होंगी, एक इधर को होगी और एक इधर को होगी, बिकॉज साउथ पोल की वजह से वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल विल रिपेल, सो दैट विल बी लाइक दिस। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, assuming this is the center and here we have 2L, ठीक है, this is D, the distance D from the center of the bar magnet, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करके जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है, the magnetic field at the axial point, let us name that as B1, is equal to mu naught upon 4 pi into 2md over d square minus l square, d square minus l square, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग टू यू, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूला में जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपको L की वैल्यू यूज करनी है, नॉट 2L। पेपर में ध्यान रखिएगा, पेपर में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ L has been given to you or the value of 2L is or the value of 2L has been given to you, if the value of 2L has been given to you, you have to take the half of that value and substitute that value in this formula, but if only the value of L has been given to you, ठीक है, समझ पा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ L गिवन है तो उसको डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्या आपको क्या चीज गिवन है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे मैं आपको एक बात और ऊपर बताना भूल गया, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज if you know how to calculate the directions, अगर आपको डायरेक्शंस का ज्ञान है तब आप इन चीजों को आपको समझने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होगी, ठीक है। अगेन मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर में ध्यान रखना है कि 2L has been given to you और L has been given to you, और एक चीज आपका और ध्यान रखना है कि D is a distance of the point of observation from the center of the bar magnet, ठीक है। वो ना नॉर्थ पोल से डिस्टेंस है ना वो साउथ पोल से डिस्टेंस है, बट रादर D is the distance of the point of observation from, कहां से है, from the center of the bar magnet, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपके लिए। तो यहां पे हो जाएगा ना, इन केस, इसमें एक स्पेशल केस हम कर लेते हैं, अ केस व्हेन L square is less than D square, that is we are dealing with a short magnet. If the magnet is short magnet के केस में अगर हम डील करते हैं, in that case B1 will be equal to mu naught upon 4 pi into 2m over d cube, ठीक है। इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस फॉर्मूलास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, चीजों को ध्यान में रखिएगा। Now let's just calculate the magnetic field. In the next topic what we're going to do is we're going to calculate the magnetic field at a point on a equatorial line of bar magnet. निकाल लेते हैं, B point हम निकाल लेते हैं when point of observation point lies on the equatorial line of bar magnet. पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो जब आपके पास ये केस होगा तो इसको हम किस तरह से करेंगे, अगेन लेट्स जस्ट ड्रॉ द बार मैग्नेट। अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज मेक श्योर आप इसकी डेरिवेशंस को एक बार अपने हाथ के से जरूर निकालें, बिकॉज अगर आपके डेरिवेशंस आती हैं आपके लिए कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो इफ दिस इज योर इक्वेटोरियल पॉइंट
if this is our equatorial point and this is the distance 2l, ठीक है, ये चीज है, and this distance is d, in that case जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो वो कुछ इस तरह से जाते हुए उसका रिजल्टेंट हम यहाँ निकालेंगे. सो इफ दिस एंगल्स विल बी थीटा एंड दिस, लेट्स जस्ट से दिस इज B2, दिस इज आवर B2 वेक्टर. ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेटिंग दिस एंटायर this entire setup for the magnetic field at the equatorial point, which is located at distance d from the bar magnet, we get the relationship as B2 will be equal to mu naught upon 4 pi into m over d square plus l square of 3/2. अगेन ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है, वेयर ईच एंड एवरी नोटेशन हैव देयर यूजुअल मीनिंग. आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो एक रिजल्ट आपको यहाँ पे ये वाला याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे आपको एक रिजल्ट और याद रखना पड़ेगा फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट. इसका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए भी आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा. सो इफ L is less than d square, if this is the case, in that case the B2 will be equal to mu naught upon 4 pi into m over d cube. तब आपका रिजल्ट कुछ ये इस तरह से होगा. जब आपका रिजल्ट इस तरह से होगा तो आपको पहले ही पता होगा कि आप शॉर्ट डाइपोल से डील कर रहे हो. ठीक है, तो इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ. ये चीजें आपके पास आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरफ को होगी. इस केस में डायरेक्शन विल बी, हम देख पा रहे हैं दैट डायरेक्शन is along, if this is point P and this is X, is along PX, or I should say the direction is opposite to the direction of magnetic dipole moment. क्यों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हम ऊपर पढ़ के आए, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. बट हियर वी कैन see that the direction of the magnetic field is along px and the direction, or we can say that the direction is opposite to that the direction of the magnetic dipole moment. ये चीज हम यहाँ पर सीख क्या है. अगर हम ऊपर वाले केस में देखते हैं, अगर हम ऊपर वाले केस में देखें, in this case the direction is along, अगर हम ऊपर वाले केस में देखते हैं the direction is along np or along the direction of magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. These results have been asked directly in your previous year examinations. तो हो सकता है वो इस साल भी आपसे पूछ ले, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये चीज होगी. So if we compare these results, अगर हम क्या करें, इन रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहाँ लिख देते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल्स इफ आई कंपेयर माय रिजल्ट्स, तो मुझे ये पता लगता है कि बी एक्सियल ओवर बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, और क्योंकि एक्सियल को हम B1 लेके चल रहे हैं, इक्वेटोरियल को B2 लेके चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको पता होने चाहिए. दीज रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर योर शॉर्ट डाइपोल. सो इस चीज का आपको फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर्स में ध्यान रखना है कि आप किस चीज से डील कर रहे हो. ठीक है, हो गया यहां तक. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास. सो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें, दैट इज द करंट लूप इन अ मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ वी कैन से दैट करंट लूप एज अ
magnetic dipole. Current loop as a magnetic dipole. And now before I start with this topic, this let me tell you, this is a very important topic. आप इस टॉपिक को ऐसे ही एक लाइन की डेरिवेशन समझ के स्किप मत कीजिएगा, because in the previous examinations I mean majority of the questions have been numerical based questions has been asked from this concept. ठीक है, so this is a very important concept and there is a high probability that this year the question will be asked from this concept. ठीक है, so let me just write here that this is a very important concept. ठीक है, and as I have already mentioned, very large number of questions have already been asked from this chapter and there is a very high probability that इस साल आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे हो. समझ पा रहे बात को? ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए let's just draw a diagram. In order for us to understand this concept, let's just draw a diagram. ठीक है, so to let's what we gonna do is we're gonna consider a plain loop of wire that is carrying a current as shown here. We're gonna consider a plain loop. This is the plain loop of a wire that is carrying a current. ठीक है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, that is carrying a current I, जिसको हम कह रहे हैं. ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लूप के केसेस में डील करते हो और करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इफ द फ्लो ऑफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दैट केस योर दैट फेस, एक मिनट मैं आपको यहां बता देता हूं, पहले इसको बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारा करंट लूप है. ठीक है, इसमें हम पोलैरिटीज अभी डिफाइन करेंगे और किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, जरा सा उसको भी हम डील करते हैं. बट जस्ट अ मिनट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट थिंग, मैं जरा सा अपनी डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लूं. ठीक है, ओके, सो if this is my loop, ठीक है, if this is my loop which is carrying a current, if this is my loop which is carrying a current I, मैं assume कर रहा हूँ that this loop is carrying a current I. ठीक है, this is the direction of my current I in the upper phase. Now since this direction is in anti-clockwise direction, the direction of the flow of current in the upper phase is in anti-clockwise direction. ठीक है, now when the current is in anti-clockwise direction, anti-clockwise in upper phase, ठीक है, so that phase will behave as a north pole. That phase will behave as a north pole, and if the current similarly in clockwise direction, when the current is in clockwise direction, and in this case in the lower phase, that will be behaving as a south pole. ठीक है, अब ये चीज आपके पास कैसे आती है उसके लिए भी हम समझ लेते हैं वो चीजें कैसे आती है. ठीक है, अगर देखिए when the flow of direction of the flow of current is in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम बात कर रहे हैं when it is in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको ये समझना पड़ेगा, तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा. तो हम ये मान के चलते हैं when the current is in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, that is the reason why that behaves as your north pole. Similarly, जब आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है, if the current is flowing in a clockwise direction, if the current is flowing in clockwise direction, then that phase will be behaving as your south pole. This arrows represents the direction of flow of current. ठीक है, ये बात आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गई. दिस कॉन्सेप्ट विच वी ऑलरेडी नो. ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ये करंट कैरिंग लूप होता है दैट बिहेव्स एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, अब because the direction of the magnetic dipole is from south pole towards the north pole, south से north की तरफ को होता है, that is the reason why this arrow represents the direction of the magnetic dipole, n cap.
ठीक है। कोई आपसे पूछ सकता है कि अगर पेपर में, देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पेपर में वो क्वेश्चन आपसे ये इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इन अ करंट कैरिंग लूप इफ the upper surface, if in the upper surface the current is flowing in the clockwise direction. अगर इसका opposite ले लें तो अगर ये है आपको समझना पड़ेगा, because we already know that the current carrying loop behaves as a magnetic dipole. It behaves as a magnetic dipole. अब वो आपको क्या कह रहा है in the question, if it says the direction of the current in the upper loop is in clockwise direction, if the in the upper loop if the current is flowing in a clockwise direction, ठीक है, that means that phase will behave as south pole. वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस विल इम्प्लाई दैट द लोअर इन द लोअर फेज द करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दैट फेज विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। देन इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल विल बी लाइक दिस, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम साउथवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये डायग्राम अब आपको समझ में आया कि डायग्राम किस तरह से काम करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स बच्चे क्या करते हैं, इस डायग्राम को रट्टा मार के चले जाते हैं, ठीक है। अगर वो हल्का सा ऊपर नीचे कर देगा वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दैट फेज विल बिहेव एज योर नॉर्थ पोल। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इज इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, then that phase will behave as a south pole. अब मैग्नेट, अगर हम करंट लूप की बात करते हैं, the upper phase, if the direction of flow of current is in anti-clockwise direction, the upper phase will behave as a north pole and the lower phase will behave as a south pole. उस तरह से आपका यहाँ से निकल के आता है। And when we calculate all these results, we get the value of magnetic dipole moment as m is equal to n I into A. A is the area, I is the current and N is the number of loops. कितने loops आपके पास अवेलेबल है in that circular form. तो वो वहां से आपको निकल के आता है, ठीक है। ये चीज आपके पास क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि दिस फैक्टर, पेपर में ध्यान रखिएगा इस बात का, that this factor, देखिए आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, m is equal to NIA, A is area, N is number of turns and I is the current। आपको ये समझना पड़ेगा that this value NI is collectively known as your ampere turns. These are collectively known as your ampere turns. इस चीज का ध्यान रखिएगा, because in the final examination he may say that the ampere turns have some value and the area is A, calculate the value of magnetic moment। तो अगर आपको ampere turns ही नहीं पता है तो आप calculations नहीं कर पाएंगे। Similarly, if he can say that if n is if he will give you every value and he will say then the ampere turns, the value of ampere turns is कितना होगा, the ampere turns is nothing but NI। remember this thing, I'm writing this thing separately here, I'm writing this thing here, okay, that ampere turns, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि ampere turns is equal to NI, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। This is a very important concept for your final examination and I have already mentioned very large number of questions have been asked from this concept in your previous examination and there is a very high probability that this year the question might be asked from this concept in this NEET 2025, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। Now let's just move on to the next concept, ठीक है। The next concept जिसपे आज हम बात करने वाले हैं that is, यहाँ पे बस आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे उसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, ठीक है। बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, इस चीज का आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब जब हम बात करते हैं
बार मैग्नेट एज इक्वलेंट टू सोलेनॉइड, ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे मतलब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे सोलेनॉइड की होती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सोलेनॉइड। तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द कैलकुलेशंस, वी विल सिंपली कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन एज magnetic moment of a solenoid is equal to total number of turns in a solenoid into current into area of cross section। हो गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को लेके चलता हूं n, ठीक है, n इंटू 2l इंटू i इंटू पाई a स्क्वायर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसको, ये तो सिंपल हो गया, आप इसको ऐसे याद ना कीजिए तो क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, फॉर्मूला वही रहता है, कोई घबराने की बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो स्पेशल रिजल्ट्स को याद करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई, यहाँ पे मैं आपको दो तीन स्पेशल चीजें बता देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको इस टॉपिक पे बता देता हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट व्हिच वी गोना स्टडी इज नंबर 1, when two small magnets of magnetic moments m1 and m2 are placed distance r apart, then force acting on them, or rather I should say, or not on them, but rather I should say the force acting between them, number 1 in end on position, in your end on position is equal to F is equal to mu naught upon 4 pi into 6 m1 m2 over r raised to power 4, secondly in broadside position, F will be equal to mu naught upon 4 pi into 3 m1 m2 over r raised to power 4. Please make sure that you understand this thing, that the forces of attraction between two magnetic moments of m1 and m2 is proportional to fourth power of r, is inversely proportional to the fourth power of r. तो इन रिजल्ट्स को भी आपको फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। विद दिस लेट्स जस्ट फिनिश टुडेस लेक्चर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे एंड डे आफ्टर टुमारो वी गोना स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ your entire syllabus will be completed, okay। On this note, let's just end today's lecture. I hope you have enjoyed this lecture. Please make sure that you like, share and subscribe to my channel, ठीक है, for all the future updates, ठीक है। And by 1st of February हम अपना February, March and April 3 महीने सिर्फ MCQ सीरीज करेंगे, ठीक है। Thank you so much, best of luck, and again I apologize for the long break। आगे से ऐसा नहीं होगा, बट तबीयत खराब थी तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, it was out of my hand, so thank you so much, bye bye, take care and best of luck।